200 years ago, in a desert corner of Rajasthan, a community of merchants called Shekhawati came home rich. They didn't build palaces, they built houses, and they covered every wall in paint, with every surface covered and every figure watching back across thousands of Havelis. But today, most of it is trembling, except one in a town called Pilani, where the walls still hold. Some stories can't just be read. You have to stand in front of them to realize their true meaning. So we went looking for what the walls still remember. The Birla Haveli was built in 1862. 7 courtyards, 50 rooms. Elephants and tigers painted across the facade, gods and dancers across every wall inside. 4 generations of the Birla family lived here, and the 4 generations have kept the paints alive. Today, it's a museum, and the man who looks after it has been here longer than most of the visitors have been alive. ये हवेली क्या है कि 1872 में सन 1872 में बनी थी। उस समय जी.डी. बिरला जी के फादर की शादी हुई थी, तो उसके बाद में उनके जी.डी. बिरला जी और उनके 3 अदर ब्रदर्स, टोटल 4 ब्रदर्स थे। स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे अगर कोई आपके पास जो फ्रंट गेट है हमारा, वहाँ पे कोई आता है, उसके बाद क्या क्या है ऐसे सेक्शन? देखिए, हवेली में जैसे हम एंटर करेंगे तो सबसे पहला जो मेन चौक आएगा, मेन चौक के बाद जब हम राइट साइड में जो एंटर करेंगे, मेन जो अंदर हवेली इनर पोर्शन में, तो दैट इज़ कॉल्ड लिविंग एरिया। तो वहाँ पे इनके लिविंग रूम्स है। एंड सबका ऐसे कुछ अलग अलग, जैसे आपने बताया ये वाला लिविंग एरिया था। हाँ, एक लिविंग एरिया हो गया, और पीछे एक आपका किचन सेक्शन है। फिर उसके साइड में एक स्टोरेज सेक्शन है, वहाँ पे आटा वगैरह पीसने का मैनुअल आटा पीसने की चक्कियाँ लगी हुई है। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो है वो टॉयलेट सेक्शन है। अच्छा, और अभी भी ईंटों की बनी है? ईंटों की नहीं है, स्टोन एंड लाइमस्टोन। स्टोन एंड लाइमस्टोन। अच्छा, वो कभी रेनोवेट हुई है या फिर वो ऐसे ही है जब से वो बनी थी? दीवारें रेनोवेट हुई हैं, इसमें शीशम और सागवान। शीशम, ठीक है। अभी जैसे आप उसमें कैनॉट पे जो शिवगंगा है, उसमें जो गुड़न लगी है दरवाजे में, और बहुत सारी भारी है। अच्छा, हाँ, यहाँ का है ही नहीं कुछ। ये जो परिवार है, ये प्रत्यार वंशी राजपूत वंशों में, तो इनका जो पहनावा है ना, राजपूत वंशों की तरह से भी दिखेगा आपको। उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो होती हैं वो भी आपको इसमें दिखेंगी। और फिर इन्होंने कुछ है ना, और क्या है, पहले डेकोरेशन करना और अपना एक किसी को कुछ मजदूरी मिलना, तो वो उसका एक थीम थी कि हम है ना इसको अपनी तस्वीरों को दिखा दें, मूर्ति उसको करते हैं। डेकोरेशन करने का और कोई तरीका नहीं था। आजकल तो डिफरेंट तरह के कलर्स हैं, पेपर्स हैं, तो लगा देते हैं। तो उस तरह इतनी बड़ी हवेलियाँ कैसे चमके, उसका एक हिस्टोरिकल जितने भी आप बड़े किलेस देखेंगे सब में यही आपको मिलेगा। उनका रीज़न ही वही है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अपनी उस दीवार पर उसको एम्बॉस कर देते हैं। हाँ, जो ओपन एरिया होगा ना, आपको उसमें सब जगह बिल्कुल फुल्ली डेकोरेटेड मिलेगा। Every wall here is a record, painted with pigments ground from stone and plant, in a technique called arayesh. Painted wet so the colors sink into the wall itself and become a part of it. 160 years later, the blues are still blue, the reds are still red, and the stories are still here.
आप जैसे इनसाइड जाएंगे तो इनके कमरे जो हैं वो भी इसी तरह से डेकोरेटेड है पूरे। पेंटिंग्स किसने बनाई है या फिर किस क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो? देखिए यहाँ शेखावत की जो भी पुरानी हवेलियाँ हैं उनमें सभी में इस तरह की पेंटिंग आपको मिलेगी। और उसकी एक खास बात ये होती है कि ये नेचुरल कलर से बनाई जाती है इसमें। जब उस समय अपने भारत में ये कलर अवेलेबल नहीं थे, जर्मनी से कलर आते थे और कुछ कलर जो हैं वो अपने नेचर से बनते थे। जैसे पत्ती है, पेड़ पौधों की पत्ती लेकर के उससे ग्रीन कलर बनाया, कुछ फूलों से येलो है, रेड है, ये फूलों से रंग बनाए। फिर इसमें क्या होता था कि जैसे जितना एरिया में पेंट करना है उतना एरिया में सबसे पहले वो एक प्लास्टर किया जाता था, फाइनल प्लास्टर। फिर जब वो गीला गीला रहता था उसी के ऊपर वो पेंटिंग होती थी ताकि वो उसका जो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, इसीलिए वो लॉन्ग लाइफ। अच्छा, आज आप देखेंगे 150 साल पहले की जो पेंटिंग है वो भी एजिटिव है, जहाँ धूप और पानी नहीं लगा है वो एजिटिव है। जो इनर गेट है उसके ऊपर जो पेंटिंग है वो अनटच है, बिल्कुल उसको तो हमने कभी टच नहीं किया। इधर से जहाँ से आए थे उधर ऊपर भी पेंट हो रखा है, तो वो कैसे हुआ था लाइक उस ज़माने में सीढ़ी पे चढ़ के या जैसे हमने बांस की ये बल्लियाँ होती है पुरानी, बल्लियों की वो बना करके पैड बोलते हैं उसको देसी भाषा में। जैसे आजकल वो लोहे की पैड बनती है वैसे पहले वो बल्लियों की बनती है। और बांस जो होता है बम्बू, तो लंबे लंबे बम्बू को खड़ा करके रस्सी से बांध करके। तो जो बाहर पेंटिंग्स हैं वो तब के ज़माने से अभी तक ऐसे ही हैं, उनको हाँ, कुछ भी नहीं उनको किया गया कोई नहीं, क्योंकि ऊपर बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं जो बहुत अच्छे से बनी हुई हैं, तो वो तब से ही हैं। तभी से। मेरे को यहाँ पे 50 एज हो गया मेरा। हाँ, तो उससे पहले दादा दादी सब हमारा इधर से पूरा कॉन्टेक्ट है मिला हुआ इसके थ्रू। स्टूडियो का कारोबार मैं उधर से करता हूँ, तो उसी वजह से ऐसा है कि इनका जो पूरा जेडी बिल्डर थे उनसे पहले से हमारा कॉन्टेक्ट उनके साथ में है। अच्छा, हाँ, तो उनके साथ में हमारा वैसे पूरा है। और आपकी ये चूड़ियों की दुकान है? हाँ, चूड़ियों की दुकान है। ये नियाली जो मार्केट है ये हमारा मार्केट है। हाँ। और बिरला हाउस के थ्रू हमारा उनसे कॉन्टेक्ट है पूरा। और आप हवेली यहाँ की हो आए हैं कभी? कितनी बार आप जाते हैं साल मेरे में? साथ में 2-3 बार जाता हूँ। और पहले से अभी तक में कुछ आपको इसमें बदलाव दिखे हैं हवेली में? इसमें कोई बदलाव नहीं, जैसे है वैसे का वैसे। मतलब मेंटेन करके रखते हैं लोग। और मतलब आपको अगर कुछ हवेली में कुछ बदलाव लाने का होता मन, तो आप क्या करते कि मतलब ज़्यादा और बाहर से लोग आएँ देखने को? देखने के लिए आए तो उनका सपोर्ट करते हैं, मुझे उनको ले जाते हैं साथ में। मतलब आप गाइड बन जाते हैं? थैंक यू आपका।